देखिए, ये तो इंडिया पहले दिन से ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान उस तरह मौसर जवाब नहीं दे पा रहा। बलूचिस्तान में रॉ के जरिए पाकिस्तान को जिस तरह डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, दहशतगर्दी की वाकयात सामने है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान उस तरह आलमी सतह पर इंडिया को एक्सपोज नहीं कर पा रहा। 47 में पाकिस्तान बना, 71 में फिर क्या होता है, पाकिस्तान टूट गया, मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए दिसंबर 1971 में। और अगर तारीख से अगर आप सीखेंगे नहीं तो तारीख दोहराएगी। हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसी चीजें, धमकियां, इनको इस तरीके के प्रेशर्स उनको मिल रहे हैं? ये प्रेशर टैक्टिक एक है। हिंदुस्तान से हमें हमारी इंडस्ट्री डूब जाए, हमें एक्सपोर्ट के मसाइल आ जाए, हमारा एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी, हमने जितनी अपॉर्चुनिटी से अपने आप को फैलाया वो अभी हम ना फैलाएं, हम इंडिया से किसी सूरत कॉटन यान न लें। और उन्होंने इशारा दिया कि तब भी जो पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसकी भी जो वजह थी बड़ी, वो गलत अदालती। और आज उन्होंने कह दिया कि 1971 में जो मुल्क 2 टुकड़े हुआ, 2 लख्त हुआ, उसकी बुनियादी वजह और जिम्मेदारी वो जस्टिस मुनीर का फैसला था, जो उसने उस वक्त के डिक्टेटर के हक में करके और एक ऐसी तरह डाली थी जिसने पाकिस्तान की सियासत के बखिए हुए उधेड़ के रख दिए। शहबाज शरीफ के हाथ में बड़ा कचकोल हो और वो जो है हिंदुस्तान आए और नरेंद्र मोदी जी के आगे कचकोल पकड़े के भाई साहब थोड़ा सा दे दे मेरे को बड़ी पटी हुई है पीछे से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल सिंह के एक बयान के बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक मौका मिल गया है कि वो भारत की जो गवर्नमेंट है या फिर भारत की जो आर्मी है उस पर वो सवाल उठा पाए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सत्यपाल सिंह ने जो कि कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पुलवामा अटैक जो है वो पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया गया बल्कि भारत ने कराया था। लेकिन इस बात की समझ जो है वो आज इंडियन लोगों की है कि जो झूठ है वो कितना ज़्यादा जो है वो सत्यपाल द्वारा बोली जा रही है। लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उठा रहा है। दोस्तों, ये तो शुरू से ही रहा है कि जब भी कांग्रेसी लीडरशिप के जो लीडर हैं वो कुछ भी बोलते हैं तो इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होता है और इसकी जो हानि है वो भारत की होती है। और दोस्तों, इस बार भी ये जो बयान है वो दिया गया है, इसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पुलवामा अटैक में हमारे कितने सैनिक जो है उन्होंने अपनी देश के लिए बलिदान दिया था, लेकिन उसको झूठा बनाने के लिए जिस प्रकार से हमारे यहाँ राजनीति हो रही है उसका फ़ायदा पाकिस्तान बहुत ही अच्छे तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। मेरी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हो तो देखिए, ये तो इंडिया पहले दिन से ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान उस तरह मौसर जवाब नहीं दे पा रहा। बलूचिस्तान में रॉ के जरिए पाकिस्तान को जिस तरह डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, दहशतगर्दी की वाकयात सामने है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान उस तरह आलमी सतह पर इंडिया को एक्सपोज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की निस्बत इंडिया का जो फॉरेन वहाँ पर सफारती अमला होता है वो ज़्यादा तैयारी करके अपने झूठ को सच करके दिखाता है, जबकि हमारे सच को भी उस तरह बयान नहीं किया जाता। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है काफी हद तक कि हमारा जो दफ्तर खारजा है उसका किरदार इतना मजबूत नहीं है जितना कि होना चाहिए। ये मैं आपसे इत्तफाक राय रखता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस टाइम पे हमने बयान में इन्वॉल्वमेंट कायदा एक डोजियर पेश किया था यूएन के अंदर। वो डोजियर जो है आज तक उसके ऊपर क्या इंक्वायरी हुई, क्या पता चला, क्या दुनिया ने उसके ऊपर रद्द अमल किया? ये कुलभूषण यादव जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेटर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का आदमी जो है पाकिस्तान में बैठ के वो दहशतगर्दी के स्लीपर सेल चलाता है, वो दहशतगर्दी के मौके पैदा करता है, वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, उनको पैसा, हथियार, हर चीज देता है। आज तक इसके ऊपर, कुलभूषण के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके अंदर क्या पेशरफ्त हुई, ये देखिए ना। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया जो है चाइना को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर के अंदर पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करने चली है। दूसरी तरफ G20 का इजलास जानबूझ के उन्होंने श्रीनगर में रख लिया। हालांकि G20 के अंदर जो है वो चीन भी मौजूद है। और अभी क्योंकि मेरे पास तुर्की के लोग आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो है इसके ऊपर अपना रद्द अमल जो है ऑलरेडी जो है भेज दिया है कि कश्मीर जो है वो तो एक आपका जो मकबूजा कश्मीर है वो एक मुतनाज़ा इलाका है, उसके अंदर आप G20 कॉन्फ्रेंस करके क्या दुनिया को ये तासुर कायम करना चाह रहे हैं कि ये अब इंडिया का हिस्सा बन? बिल्कुल ठीक है, ये मुमकिन नहीं होगा।
जहां तक आपने बलूचिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात कही है जी अब्दुल्ला साहब, लेकिन जो स्टेटमेंट जी, सामने आप आया फरमाइए। सत्यपाल साहब का, जिसमें वे बता रहे हैं कि उनको खामोश रहने का कहा गया, उनसे कहा गया किसी से भी इस बात का जिक्र जो है वो नहीं करना। अभी तक उनकी खामोशी क्या जाहिर करती है आपको? उनकी खामोशी जो है वो नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट हुकूमत है, जो दहशतगर्द हुकूमत है, जो उनकी रियासती दहशतगर्दी है, उसके अलावा और क्या, सत्यापाल ने उनका सत्यानाश करके रख दिया है। असल में सत्यापाल ने एक और बात भी कही है, उसके अंदर यह कहा है कि मोदी जो है वो करप्शन कोई ज्यादा बुरा नहीं समझता। वो करप्शन को जो है यानी कि तस्वर करते हैं कि हाँ करप्शन होनी चाहिए, और करप्शन जो है जो बीजेपी के फायदे के लिए हो, जो आरएसएस जो उसका एक अस्करी विंग है उसके फायदे के लिए हो तो ठीक है। अब आरएसएस को ही देख लें कि आरएसएस जो है उसको सैफरॉन टेररिज्म का नाम दिया गया CIA अमेरिका ने। ये आरएसएस जो है ये क्या कर रही है? अब मसला ये है कि ये एक दहशतगर्द जो हुकूमत है उनकी, और उसकी जो लीडरशिप है वो एक ऐसे आदमी के पास है जिसको बुचर ऑफ गुजरात का लकब खुद अमेरिका ने और दीगर दुनिया के जराइद ने जो है उसको दिया। एक वक्त था जब तक वो नरेंद्र मोदी अभी बल्कि वजीर आजम बन गया था, लेकिन उसको अमेरिका का वीजा इशू नहीं किया गया था, उसको इजाजत नहीं थी अमेरिका जाने की, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। अब मसला यहाँ यह है कि हमारी तरफ से जो मौसर जवाब जाना चाहिए वो दुनिया सुनना चाहती नहीं है। इसलिए OIC का वो फोरम हो, वो सार्क का फोरम हो, वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फोरम हो, या वो यूनाइटेड नेशन का फोरम हो, वो खामोशी से बैठे हुए हैं। ऐसे ही जैसे वो मसला फलस्तीन के ऊपर खामोश हो जाते हैं, उसी तरीके से वो मसला कश्मीर के ऊपर खामोश हो जाते हैं। अब आपने देख लिया कि दुनिया के नक्शे से जो है फलस्तीन का नक्शा गूगल से खत्म करवा के आज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कहां बैठा हुआ है, उसको अपने किए की सजा मिल रही है। जनाब, लोग इसको बहुत सारी चीज को डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड देख लें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हर चीज पे कंट्री स्पेसिफिक 200% ड्यूटी लगा के तमाम किस्म की ट्रेड बंद कर दी। आपको याद होगा इसी वाक़ा से सीमेंट के ट्रक को धक्के मार के फेंका गया, ठीक है, नॉट लॉन्ग अगो। उसके जवाब में हमारी गवर्नमेंट ने गैरत का मुजाहरा करते हुए इंडिया की तमाम प्रोडक्ट पे पाबंदी लगा दी। इट वॉज अ टिट फॉर टैट मूव। नाउ देयर इज नो डिमांड फ्रॉम इन इंडिया कि वो पाकिस्तान को यान बेचना चाहते हैं, कॉटन बेचना चाहते हैं, बल्कि वहां मजाक उड़ाए इनकी ट्वीट्स का कि हम देंगे तो तुम लोगे रुई, हम देंगे तो तुम धागा लोगे। ये सियासतदान कह रहे हैं, वहां के एनालिस्ट कह रहे हैं, वहां के बिजनेसमैन कह रहे हैं। अगर वहां का बिजनेसमैन ये कह रहा है कि मैं नहीं, देखिए जो वहां पे एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है और एक्सट्रीमिस्ट तबका है, उनको आप एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल बिजनेस से नहीं डील कर सकते। आप मुझे बताएं ये कौन सी दुनिया की दुकान है जो $1 अरब का पाकिस्तान से माल खरीदती थी, $8-9 अरब का बेचती थी, उसमें अंडर ओवर भी लगा ले तो पता नहीं 10-11 पे पहुंच जाता था। तो आप उसने 11 अरब का छुरा अपने पेट में मार लिया कि पाकिस्तान से 1 अरब का माल नहीं देना। आप ज़हनियत को जब तक नहीं समझेंगे ये कौन से कारोबारों। अच्छा, अब ये आपकी बात जो समझ आई वो ये है कि हिंदुस्तान से हमारी इंडस्ट्री डूब जाए, हमें एक्सपोर्ट के मसाइल आ जाए, हमारा एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी हमने जितनी अपॉर्चुनिटी से अपने आप को फैलाया वो अभी हम ना फैलाएं, हम इंडिया से किसी सूरत कॉटन यान न लें। नहीं, देखिए मैंने तो हर चीज की बात की है। इंडिया से तमाम प्रोडक्ट पे पाबंदी लगी हुई थी, और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ड्रामा है। देखिए 48 सेंट की कॉटन 96 सेंट हो जाती है, 96 सेंट जब हो गई